बात करते हैं थोड़े से हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में। अगर किसी का डाइवोर्स होता है और लड़की लड़के को ब्लेम करती है कि इसने चीटिंग किया या इसके वजह से डाइवोर्स हुआ, तो क्या 50% नेटवर्थ चला जाता है? अगर कोई डिमांड करता है तो डेफिनेटली डिमांड कर सकता है। कोई मांगना चाहे वो कुछ भी मांग सकता है। द लॉ इज वेरी क्लियर, बट दिस इज द लॉ ऑफ मेंटेनेंस, that a woman or a wife is entitled to living the same lifestyle in the situation of a separation as well that she was living while she was living with her husband. Okay. So अगर एक महिला एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी आदमी से शादी करती है, महीने का 1 करोड़ खर्च करती है, महीने का 1 करोड़ खर्च करती है, या शॉपिंग करती है, या स्प्लर्ज करती है, और चाहे वो उस शादी से पहले उस तरह की किसी भी सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए उस लाइफस्टाइल को जी चुकी है, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू एक्चुअली गिव हर द सेम लाइफस्टाइल इवन इफ शी इज नॉट लिविंग विद हिम। सो some people can actually have really bad financially in marriages, especially men. But I don't want to scare people off. See, there are a lot of good marriages, okay? Yeah, exactly. But the laws are biased. There is no doubt about that. The laws are extremely skewed on the side of the woman. And so that's why I always say, whether it's a short-term relationship or a long-term relationship, know who you are with. और आज तक हमारी yes, whether they are ethical or not, do they have moral standards or not. मेरी मम्मा थोड़े दिनों पहले मुझे बता रही थी कि पार्क में वो बैठी थी तो उनकी सब फ्रेंड्स जो हैं, जो उन्हीं के एज ग्रुप की हैं, वो डिस्कस कर रही थी कि पहले बड़ी टेंशन होती थी कि आपकी बेटी को दामाद कैसा मिलेगा, राइट? आपकी बेटी किस तरह के घर में जाएगी। आज के समय लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आपके बेटे की बहू कैसी आएगी या आपके घर में बहू कैसी आएगी, क्योंकि इतने सारे लोग अपने आसपास केसेस होते देख रहे हुए हैं कि अब कहीं ना कहीं वो एक डर जो है वो इस तरफ भी बहुत ज़्यादा बैठ गया है कि कैसा इंसान हमारी लाइफ में आएगा और कहीं पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर जाएगा। तो है, बहुत सारे केसेस हैं, बट कानून बड़ा क्लियर है कि every case has its own nuances, every case has its own facts and situations. तो ऐसे भी केस हैं जहाँ पे कोर्ट ने कहा है हस्बैंड को अपनी वाइफ को करोड़ों में प्रॉपर्टी देना या करोड़ों में एलिमनी देना या मेंटेनेंस देना, बट वहाँ पे पुरुष का जो स्टेचर था वो भी एक डिफरेंट लेवल पे था। शादी बहुत लंबी रही होगी या बच्चे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड ऐसा कोई लॉ है कि डिवोर्स हुआ तो आदमी को अपनी 50% प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। वन ऑफ द क्राइटेरियाज इज लाइफस्टाइल भी ना, मतलब कि क्या लाइफस्टाइल वो जीते थे, तो उसको भी देखकर आई थिंक एलिमनी दी जाती है। हमारे कानून जो है वो मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो है या सेक्शन 125 CRPC जो है, अब जो नए कानून है उसमें पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा या क्या सेक्शंस इनके नाम होंगे, लेकिन जो पुराने हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दैट देयर इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि अगर डिवोर्स की सिचुएशन है तो आप अपनी 50% प्रॉपर्टी आपको देनी ही पड़ेगी, बट वेदर द पर्सन और वेदर द वाइफ विल गेट दैट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और वेल्थ और नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी। तो डिमांड तो कोई कुछ भी कर सकता है, राइट? और जहाँ तक हार्दिक पांड्या का केस है, आई एम नॉट टू श्योर, अभी तो कॉन्फर्मेशंस भी नहीं हुई हैं उसकी कि इस तरह का उनका वेल्थ लेजिट था या नहीं था। सी, अगर कोई खुद देना चाहे वो कुछ भी इंसान दे सकता है, कोई मांगना चाहे वो कुछ भी मांग सकता है, बट कानून बड़ा क्लियर है कि every case has its own nuances, every case has its own facts and situations कि 50% नेटवर्थ किसी को पार्ट पे करनी पड़ती है। बिकॉज़ लोग तो ऐसे मतलब रील्स में ही मैंने देखा था कि ये तो एक अच्छा स्टार्टअप ऑप्शन है। मैं वही तो बोल रही हूँ, स्टार्टअप प्लान है ये, नो इन्वेस्टमेंट। मैं वही बोल रही हूँ, ये रील यूनिवर्सिटी कंटेंट है। चीज़ें खराब हैं लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि कोई ऐसा कानून हो जो ये कहता हो कि लड़के को अपनी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देनी ही देनी पड़ेगी इन द सिचुएशन ऑफ अ डिवोर्स। ऐसा नहीं है।
बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स के बारे में, तो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लिविंग रिलेशन का कल्चर है ये अभी बढ़ रहा है काफी, क्योंकि लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जी। तो वो एक ऐसा लाइफस्टाइल चुन रहे हैं जो लिविंग रिलेशनशिप जिसके लिए सूट करता है। अब बहुत से लोगों के तो फैमिलीज को भी पता नहीं होता जी। कि उनके बच्चे लिविंग रिलेशंस में रह रहे हैं। करेक्ट। तो ये लिविंग रिलेशनशिप के अराउंड क्या कोई लड़की किसी लड़के का फायदा उठा रही है, उठा सकती है, उसके अराउंड क्या कानून है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक काफ़ी अर्बन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़ आर्टिकल्स आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं जो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ से आ रहे हैं, disputes arising out of live-in relationship, which tells us that छोटे शहरों में भी लिव इन रिलेशनशिप्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में फॉल आउट के बाद भी करे जा रहे हैं, चाहे वो झूठे केसेस हैं या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैन है बाय द वुमन। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को गवर्न करने वाला अगर मैं कानून कहूँ तो वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ओके। जिसमें अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं तो अगर महिला डिमांड करती है तो आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। ओके। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने नहीं देखे हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप until unless वो एक बहुत लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप हो जहाँ पे द वुमन एंड द मैन वाज लिटरली लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, कोई अनड्यू मेंटेनेंस ग्रांट की गई हो किसी महिला को। हालांकि मेरे पास तो खैर अब्यूज़ के एग्जांपल्स रहते ही हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास इस टाइम पे जहाँ पे एक कैजुअल रिलेशनशिप था, उसके बाद महिला ने ये धमकी देके कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस कर दूंगी, उस आदमी के साथ शादी कर ली। ऑब्वियस सी बात है कि वो शादी चलनी तो थी नहीं। तो उसके बाद लड़की ने जो है उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया और उससे मेंटेनेंस की डिमांड करी। तो डिमांड ऑफ मेंटेनेंस ओवर अ वेरी वेरी शॉर्ट रिलेशनशिप इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ओके। तो पहले बट अब एटलीस्ट उत्तराखंड में तो यूसीसी रिकग्नाइज हो गया है, तो वहाँ पे लोगों को लिव इन अग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे। इफ़ यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप आपको लिव इन अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये आप एक तरह की लिव इन रिलेशनशिप में हैं, और जो आपका एक रिलेशनशिप है वो फिर देन लॉज से गवर्न होगा। तो फॉर्मलाइज कर दिया है। हाँ, फॉर्मलाइज कर दिया है। मैं जो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में उसका बेनिफिट जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि इट विल प्रिवेंट द एक्यूजेशंस ऑफ रेप, राइट, फॉल्स रेप केसेस, क्योंकि कंसेंट आ गया, आपने बोल दिया है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में अपनी कंसेंट से रह रहे हो। तो उसके बाद फिर आप वो शादी का झांसा और फलाना धमकाना नहीं बोल सकते हो। राइट। बट इसका मतलब जैसे बहुत से लोग जो रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उनके फैमिलीज को नहीं मालूम होता उसके बारे में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो भी हम मतलब एक रीजन होता है सीक्रेसी। तो सीक्रेसी अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखे तो लिव इन रिलेशनशिप्स में एक अगर सीक्रेसी इन्वॉल्व है तो कोई एग्रीमेंट क्यों ही साइन करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए गौरव, तो लिव इन रिलेशनशिप्स का जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो इस वजह से भी बढ़ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में फेथ लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डर भी है ना, वो फियर आ रहा है, बिकॉज देख रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है कि कोई मैरिज अगर बन रही है, मतलब कोई मैरिज कर रहा है और अगर लेट्स से वो वर्कआउट नहीं करती, अगर पीसफुली पार्ट अवे भी हो जाते जी, तो भी मतलब वो डर तो नहीं आता है मैरिज को लेकर। बट अगर उसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है, लोगों की लाइफ बिगड़ रही है, बन रही है, ट्रैजेक्टरीज चेंज हो रहे हैं लाइफ के, तो कोई भी 10 बार सोचेगा। एब्सोल्युटली। और लोग आज के टाइम पे कमिटमेंट करने में हिचकिचाने लगे हैं, और मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस इतनी सारी लोग देख रहे हैं, तो दे थिंक दैट लिव इन रिलेशनशिप परहैप्स वुड बी अ बेटर थिंग टू एक्सप्लोर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे आफ्टरमैथ्स हम लोग देखते हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन का भी खामियाजा जो है वो आदमी को ही भरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक पता नहीं क्या ही अजीब सा ही वो हो गया है कि भाई अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो गलती तो हमेशा आदमी की ही होगी। तो विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई ज़रूरी नहीं है। आई वुड वांट टू रियली applaud the women who
do not take the direction of destroying a man's life just because a relationship broke down, you know. And as a matter of fact, there are so many women who walk away amicably, you know, without any bloodshed, without any blame game. In a mature way. Yeah, in a mature way, without trying to take the advantage of the person. Hats off to these women because, you know, they have humanity in them. They have integrity. empathy, integrity in them. And I think these women are the shining example of what equality and independence and empowerment what actually looks like, you know. Through it's like, standing it's on like their when feet. you have the power Yeah. to crush someone, Yeah. still Yeah. you forgive. Yes. That's the greatest power. Absolutely. I was discussing this yesterday also. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So there are just a lot of women who have attained this power through the legal provisions that we have, and that has corrupted them absolutely. And they have absolutely no inhibitions, no issues, no concerns, and no humanity to, you know, even think twice before damaging a man's life forever and ever. But glad that those women are still few in numbers. Much At lesser least, in number. Yeah, Much the good lesser ones are too much out there. Absolutely. So it's not like a, you know, gloomy situation for everyone. Oh, absolutely. See, I always say this to a lot of men who come to me and say, man, the situation is so bad for men. It is obvious for people to feel helpless when they don't see recourses. I'm sure millions of women have gone through that helplessness when they did not have the laws for them, Exactly. right? And I always tell them that, you know, the battle for women's rights is not, you know, overnight. They have fought for years and centuries and decades. There are so many women who Regimes have and governments. there are so many women who have sacrificed themselves. There are so many activists who have fought their entire life, you know, for upliftment of women. So if you think that situations are going to change for men, you know, in 10 years or 15 years or 20 years, then you're really not thinking in the right direction. Societies take lot of time to change. Exactly. Yeah. So after having this conversation, like And a lot of women are my supporters, by the way, since we were talking about good women. So it's not just men who support my work. There are a lot of women who now stand with me, along with me, raise their voice along with me. And those are, you know, empathetic women Absolutely. with right moral standards, integrity, Absolutely. who believe in equality, true equality. True equality. Right. Absolutely. Yeah. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.